एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे विल और रोस्टी को, और वो लोग यहाँ पे ना अभी बैठे हुए होते हैं और तभी देखते हैं यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। और विल बोलता है 1 मिनट, ये तो बिल्कुल वैसे ही मैजिकल सर्कल्स हैं जो हमने 11 नंबर फ्लोर पे देखे थे। बस ये मत कहना कि ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और इधर हम देखते हैं जो के लोग यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं, मतलब चारों तरफ यहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ पे जो मैजिस होते हैं वो ना सबको बचाने में लग जाते हैं। तभी कुछ मैजिस बोलते हैं ये डायनो रोजेस हैं, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मैजिक को, और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पे आए कैसे। ये यहाँ पे डोंगियोन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में रहते हैं, तो आखिरकार ये सरफेस पे आए तो आए कैसे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सैरा को, और वो बोलती है रेज मैं यहाँ पे ना एक बैरियर कास्ट करने वाली हूँ, तो बस तुम यहाँ पे बाकी सबका ध्यान रखना, मतलब तुम यहाँ पे बैरियर के सहारे सब पे अटैक करना। ये बोलता है ठीक है, हम तुम पे यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। और इधर हम देखते हैं सैरा को जो कि बैरियर बनाना शुरू कर देती है, और हम देखते हैं कुछ गार्डियंस को अपेयर होते, और ये गार्डियंस यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं इन गार्डियंस को निपटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई भी अटैक उन पर काम नहीं कर रहा होता। बाकी के मैजिस भी बोलते हैं चलो अब हमारी बारी, मतलब हमें भी किसी न किसी तरह इनको रोकना ही होगा। और यहाँ पे एक बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सबको निपटाना शुरू कर देते हैं। और इधर बाकी के मैजिस सब बस खड़े देख रहे होते हैं, इन्हें यकीन नहीं होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। इधर कॉलेट भी परेशान होती है इन सब चीजों को देख के। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेस को, और वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उससे लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। जैसे ही वो मुड़ता है और पीछे से वो मॉन्स्टर जिंदा होता है और उसको 2 हिस्सों में काट देता है। इस सीन को देख के सैरा जो है वो ट्रॉमेटाइज हो जाती है, और हम देखते हैं कि बाकी के मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे बहुत ब्रूटल तरीके से मैजिस को निपटा रहे होते हैं। और सैरा बोलती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, इन पे कोई मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा, और मेरे गार्डियंस को क्या हो रहा है। इधर हम देखते हैं गार्डियंस को मॉन्स्टर्स निपटाए जा रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर अचानक सैरा पर हमला कर देता है, और तभी सैरा देखती है उसके हाथ में, और वो हैरान रह जाती है कि ये क्या, ये इसके पास कैसे आई, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये तलवार इसके पास कहां से आई। ये कोई नॉर्मल तलवार नहीं होती, ये मैजिक लेयर होती है, और मैजिक लेयर कोई आम तलवार नहीं है, ऐसी तलवार है जिससे किसी भी मैजिक को निपटाया जा सकता है। और सिर्फ किसी मैजिक को नहीं, ये जो ऊपर टावर में 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिस रहते हैं, ये स्वॉर्ड उनको भी निपटा सकती है, इसमें इतनी ताकत है। और भाई अब समझ लो कि यहाँ पे कितना बड़ा कांड हो चुका है। वेल तभी हम देखते हैं अपनी मैजिकल एकेडमी की हेडमास्टर को, और बाकी के मैजिस उनके पास जाके बोलते हैं हेडमास्टर हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि इन पे जादू काम नहीं कर रहा, और सबके सब मैजिस एक एक करके मर रहे हैं, और सिविलियंस का तो पूछो ही मत। और इधर देखते हैं हेडमास्टर को, और वो सोच रही होती है आखिरकार ये चल क्या रहा है और कौन है इनके पीछे। और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबके पास मैजिक स्लेयर है, इसका मतलब है कोई तो है जो इनको इतने बड़े पैमाने पर ये मैजिक स्लेयर दे रहा है। क्या ये वही सेम कल्प्रिट है जो आज स्टूडेंट प्रैक्टिस के समय भी अपेयर हुआ था। और यहाँ पे इसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर चल क्या रहा है। फिर ये बोलती है लेकिन जो भी हो जाए हमें टावर को बचाना ही होगा। फिर हम देखते हैं टावर का सीन, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए होते हैं और कहते हैं क्या अर्थ हो रहा है, क्या आज ही इन लोगों को हमला करना था। आज तो हमारी पावर बहुत कम रहती है और इल्फारिया का तो मैजिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इधर हम देखते हैं लियोनर को, वो बोल रहा होता है आखिरकार आज टर्मिनाला था और आज के दिन हम मैजिक की पावर बहुत कम हो चुकी होती है, क्योंकि हम बैरियर्स जो क्रिएट करते हैं इस वजह से। तो जो भी हमारा एनिमी है उसे अच्छे से पता था, इसलिए उसने आज का दिन चुना है हमला करने के लिए, ताकि वो हम पांचों को खत्म कर सके। और वाकई में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और अगर वो इन्हें मार देगा तो सब आसान हो जाएगा। और इधर हम देखते हैं बाकी के मैजिस को, वो बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि आके बोलता है क्या यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहेंगे हम, क्या हम उन सिविलियंस को नहीं बचाएंगे। और इस बंदे का नाम लॉगवेल होता है। और तभी हम देखते हैं एरोन को, वो बोलता है लॉगवेल क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें जरा सी अकल नहीं है कि हम वहाँ नीचे जाके करेंगे भी क्या। पहले तो तुम्हारी सिर्फ आग गई है, अब शायद जुबान भी जाएगी। जब तक हम इस टावर में हैं हम बचे हुए हैं, हमारे पास मैजिक नहीं है जो हम उनका जाके मुकाबला कर सकें, तो गधे मत बनो, चुपचाप यहीं बैठे रहो। और फिर हम एनिमल्स को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये मैजिस बाहर क्यों नहीं आ रहे, हमने जो इतना सारा हमला किया है वो सब ऐसे ही जाया जाएगा। और ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम यहाँ पे एरिस बताया जाता है। वो यहाँ पे अपने ख्यालों में पूरी तरह खोई होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे क्या किया जाए। हर तरफ बच्चे रो रहे हैं और मॉन्स्टर्स कत्ल कर रहे हैं। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक छोटी सी बच्ची जो कि अपनी माँ
के पास रो रही होती है। जैसे ही एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, आयरिस उसकी तरफ देखती है और वो इससे पहले कि कुछ कर पाती, वहां पे एक बंदा आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। और ऑफ कोर्स वो विल होता है। विल इस फाइट में अपनी एंट्री ले चुका होता है। वो कहता है कि ये सब कहां से आए और ये क्या चल रहा है, क्या सच में इन पर मैजिक काम नहीं कर रहा। और इधर हम देखते हैं विल पूरी ताकत से इन सबको मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हम विल की असली स्ट्रेंथ देखते हैं। उसकी स्वॉर्ड लिटरली आग उगल रही होती है, मानो वो अपने पुराने बातों का बदला ले रहा हो, या वही अपनी पास की चीजें सोच रहा हो कि क्या सच में तलवार को पकड़ के मैंने इतनी बुरी बात की है जो मुझे उसकी सजा आज तक मिल रही है। बट खैर, तब भी मैंने ऐसा कुछ विश नहीं करा था जो अभी हो रहा है। और इधर विल को हम देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और इन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तभी यहाँ पे रोस्टी बोलता है, विल तुम यहाँ पे आगे बढ़ो और जो मॉन्स्टर्स के पास स्वॉर्ड है उनको मारना शुरू कर दो, हम बिना स्वॉर्ड वाले मॉन्स्टर्स को मारेंगे। वे बोलता है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयरिस को। उसके पास एरोन का एक मैसेज आता है जो बोलता है, देखो हमारे पास टाइम काफी कम है और ऐसा लगता है कि हमारी मदद एक ही बंदा कर सकता है, वो है ड्वेर। ड्वेर जो होता है वो भी कोई आम बंदा नहीं होता, वो भी मैजिक के बिना हथियार से लड़ता है। और इसलिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ मॉन्स्टर्स के ऊपर मैजिक काम नहीं कर रहा होता, तो ये लोग यहाँ पे ड्वेर्स का सहारा लेना चाहते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है, यहाँ पे ड्वेर्स भी एंट्री ले चुका होता है इस बैटलफील्ड में। और इधर हम देखते हैं उन एनिमीज को जो कि बोलते हैं, फाइनली ड्वेर्स भी इस जंग में एंट्री ले चुका है, लेकिन अब क्या फायदा, अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं लियाना को जो कि अकेले ही इन मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। वो अपने मैजिक की हेल्प से इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक रही होती है। तभी एंट्री होती है क्लोड की। क्लोड बोलती है, लिहाना तुम जल्दबाजी में कुछ कर मत लेना, मतलब यहाँ पे आराम से सब चीजें हम करेंगे। लिहाना बोलती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम यहाँ पे मैं जो बोलूंगी वो करोगी। क्लोड बोलती है, क्या सच में तुम मेरे से कुछ करवाना चाहती हो। लिहाना बोलती है, हाँ तुम्हें यही करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे बाकी के मैजिक बोलते हैं, देखो इन पर मैजिक काम नहीं कर रहा, तो हम अपने मैजिक से इनको थोड़ा स्लो कर देंगे ताकि इनकी हरकत स्लो हो जाए और उसी टाइम क्लोड जो है वो अपना काम कर देगी। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। और क्लोड यहाँ पे पता है क्या करती है, लिटरली ये बंदी यहाँ पे, और क्लोड सबसे बड़े स्टैचू को इन सब पे गिरा देती है अपने मैजिक की हेल्प से। और इस स्टैचू से दब जाने की वजह से कुछ मॉन्स्टर्स इसके नीचे आकर मर जाते हैं और फाइट इसी तरह बढ़ती रहती है। और इधर हम देखते हैं इन दो बंदों को जो कि चिल्ला के बोल रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, तो अब मजा आ रहा है ना, मारो इन्हें, खत्म कर दो इन सबको। और इधर हम देखते हैं विल को जो कि बोलता है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर इन्हें रोकना ही होगा, मुझे पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। अभी विल यहाँ पे सोच ही रहा होता है और यहाँ पे जो रोस्टी होता है वो ऑफकोर्स अपना वैंड की यहाँ पे मैजिक नापने विल को देने वाला होता है। लेकिन तभी रोस्टी के साथ बहुत बुरा होता है। रोस्टी जैसे ही अपना हाथ उठाता है और एक मॉन्स्टर उसका हाथ आके काट देता है। और इस टाइम विल जो होता है उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ जाता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, रोस्टी ये तुम्हें क्या हुआ। वो रोस्टी के पास पहुंचता है और उस मॉन्स्टर पे पागलों की तरह हमला करने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी आगे से विल पे बहुत तेजी से हमला करना शुरू कर देता है। फिर विल को रियलाइज होता है कि सच में यहाँ पे मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। इधर हम रोस्टी को देखते हैं जिसका एक हाथ कट चुका होता है। वो किटी से बोलता है, किटी तुम यहाँ पे ना कॉलेज के पास चली जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे मास्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि अपनी स्वॉर्ड विल के सीने में आर पार करने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है रोस्टी की और वो यहाँ पे जो स्वॉर्ड विल को लगने वाली होती है वो उसके सीने में आर पार हो जाती है और रोस्टी विल की आंखों के सामने मर जाता है। विल यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता सिवाय चिल्लाने और गिड़गिड़ाने के।